हेलो स्टूडेंट, आज अपने स्टैंडर्ड 11 अकाउंट के अंदर से पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट का एक सम करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइनल अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री होगी उसका फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो जिस स्टूडेंट ने वो फॉर्मेट अभी देखा ना हो या तो वो वीडियो ना देखा हो या तो फॉर्मेट लर्न न किया हो, वो सब लोग पहले ये फॉर्मेट लर्न कर देना, देन आफ्टर ये वीडियो देखना, क्योंकि अदरवाइज आपको अगर फॉर्मेट रेडी नहीं होगा तो ये सम समझ में आएगा नहीं। दूसरी चीज, अभी तक जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो वो लोग सब स्टूडेंट कर लेना, बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको सारे चैप्टर के जो मेन टॉपिक होंगे वो आपको यहां से मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड 8 से लेके स्टैंडर्ड 12 बीकॉम एमकॉम के रिलेटेड। अभी अपने सम नंबर 6 करते हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस वो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, एंड एडजस्टमेंट मींस दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो अभी तक उसका रिकॉर्ड हुआ नहीं है, उसकी इफेक्ट नहीं हुई है। तो सिंपल सी, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट यू हैव टू, आपको याद दो टॉपिक रखने पड़ेंगे। पहली चीज, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट दे रखा है उसकी ओनली एक ही एंट्री होगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेबिट साइड दे रखा होगा उसकी डेबिट साइड एंट्री करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो क्रेडिट साइड दे रखा होगा उसकी क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। और एडजस्टमेंट की आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाद आपको कुछ दे के रखे एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसकी हर एक की दो एंट्री इफेक्ट की जाएगी। एक डेबिट इफेक्ट होगी, उसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होगी। Because of adjustment means those type of transaction which is not recorded in the account, अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसकी आपको दो इफेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी सब लोग अपनी बुक के अंदर सम नंबर 6 पेज नंबर 191 एक सम दे रखा है, उस सम का सॉल्यूशन करते हैं कि फाइनल अकाउंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट का मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं। Prepare final account from the trial balance and adjustment of Deepak as on 31st March 2015। 31st March 2015 की दीपक की आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखी है, और आप पेज टर्न करोगे तो ट्रायल बैलेंस देने के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बहुत सारे अकाउंट्स की बैलेंस दे रखी है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे रखे। तो अपने पहले फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए पहले एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। तो एडजस्टमेंट में लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अ गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। यहां पे मैंने बताया कि एडजस्टमेंट की आपको दो इफेक्ट करनी पड़ेगी, और पहला एडजस्टमेंट है अपना गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। 12,000 का गुड्स चोरी से गायब हो गया, चोरी से चला गया। तो यहां पे अगर आप याद करो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, अगर इसकी जनरल एंट्री लिखनी हो तो क्या होगी, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। टू क्या करते हैं, परचेस अकाउंट। या तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इसका फॉर्मेट समझाया है आप लोगों को कि अपने यहां पे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है, देन गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, अगर सेल के अलावा किसी भी तरह से बिजनेस में से गुड्स जाता है तो परचेस में से माइनस किया जाता है। वो कैसे, चोरी से चला गया हो, बारिश में भीग गया हो, ऑनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ किया हो, एडवर्टाइजमेंट के अंदर गुड्स हमने दिया हो, चैरिटी के अंदर हमने गुड्स दिया हो, तो वो सारे गुड्स यहाँ पे परचेस में से क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। तो यहाँ पे अपने 12,000 का गुड्स आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि चोरी से चला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने किस हेडिंग के नीचे, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। 12,000 का था तो यहां पे लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। 12,000 गुड्स गोज बाय थेफ्ट, चोरी से चला गया। कितने रुपए का, 12,000। हाउ मच, 12,000 का गुड्स। और मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट की आपको दो इफेक्ट करनी पड़ेगी। एक इफेक्ट तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड परचेस में से माइनस कर दिया, तो उसकी दूसरी इफेक्ट लॉस हुआ है, हमारा क्या हुआ है, लॉस, बिकॉज ऑफ चोरी से गुड्स 12,000 का चला गया, 12,000 का तो लॉस है। तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है।
Profit and loss account is one type of nominal account. Rules of the nominal account is all the expense and losses are debit to profit and loss account. इसके अंदर सारे expense and loss profit and loss account में डेबिट करने हैं. तो यहाँ पे 12,000 का गुड्स चोरी से चला गया तो अपना लॉस हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? डेबिट. लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट 12,000 रुपीज. 12,000 का गुड्स चोरी से चला गया. पहली एंट्री परचेस में से माइनस, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. पहली एंट्री परचेस में से माइनस बिकॉज ऑफ गुड्स जा रहा है अदर देन सेल. दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बिकॉज ऑफ चोरी से चला गया इसलिए अपना लॉस है. दूसरा एडजस्टमेंट दे रखा है गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. सैंपल में हमने किसी को दिया, क्यों दिया होगा? अपना सेल बढ़ाने के लिए. सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी गुड्स दिया जाता है, दैट्स मीन इट्स योर एडवर्टाइजमेंट. तो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 15,000 का गुड्स 15,000 का गुड्स सैंपल में बेचा है, तो पहली एंट्री सबसे पहले यहां पे की जाएगी परचेस में से माइनस, क्योंकि गुड्स जा रहा है अदर देन सेल. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल और वो अपना 15,000 का है. और ये 15,000 का गुड्स हमने क्यों दिया? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. एडवर्टाइजमेंट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑल द एक्सपेंस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसलिए उसकी दूसरी इफेक्ट यहां पे लिखी जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 15,000. थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न बाय फायर. आग में 16,000 का 16,000 का गुड्स जल गया, तो गुड्स जा रहा है अदर देन सेल. यहां पे लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 16,000 का. अगर गुड डिस्ट्रॉय हुआ है इट्स योर लॉस, इट्स लॉस फॉर द बिजनेस. तो यहां पे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा जाएगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 16,000 रुपए. उसके बाद गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 गिवन एज चैरिटी. चैरिटी के अंदर हमने 1,500 रुपए का गुड्स दिया, तो गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, तो गुड्स गिवन टू चैरिटी 1,500. उसकी दूसरी पे चैरिटी इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड अपने अदर एक्सपेंस में आता है, तो यहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चैरिटी हाउ मच अमाउंट 1,500 रुपीस. चलो, तो यहाँ पे अपने चार एडजस्टमेंट इस सम के अंदर दे रखे थे. चारों एडजस्टमेंट की हमने दो इफेक्ट कर दी. पहली इफेक्ट हर एक में गुड्स जा रहा है. यहाँ पे इस सम के अंदर जो सारे एडजस्टमेंट थे वो गुड्स के रिलेटेड थे. गुड्स गोज अदर देन सेल, तो ये सारे हमने परचेस में से माइनस किए और लॉस और एक्सपेंस थे इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया? डेबिट किया. तो इसकी दो इफेक्ट होती है. अगर गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल परचेस में से माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड. अगर लॉस है तो भी डेबिट साइड एंड एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट एंड चैरिटी तो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाएगा? उसको डेबिट साइड किया जाएगा. ओके, नाउ अपने चारों के चार एडजस्टमेंट सोल्व कर दिए. अभी अपने फिलहाल जो सोल्व करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अकाउंट दे रखे हर एक अकाउंट की इफेक्ट कैसे होगी. अब हमने एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट की हर एक की 2 की थी. अभी जो हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट दे रखा है उसकी हर एक की 1 एंट्री की जाएगी. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट के अंदर कैपिटल एंड ड्रॉइंग लिखा है. तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एंड ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस. ये चीज याद होनी चाहिए. तो कैपिटल तो सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाती है. कैपिटल कहां पे लिखी जाती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल. ये अगर आपने फॉर्मेट नहीं लर्न किया तो लास्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया हुआ है, वो एक बार आप लोग देख लेना. तो कैपिटल आपको कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और कैपिटल यहाँ पे 3 लाख दे रखी है, तो कैपिटल हम कितनी लिखेंगे? 3 लाख रुपीस. अब ड्राइंग उसके साथ में ड्राइंग की डेबिट बैलेंस जो आपको 18,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है फॉर्मेट के हिसाब से ड्राइंग कैपिटल में से क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा. तो ड्राइंग लिखते हैं अपने 18,000 जो एट द एंड ऑफ द ईयर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट. चलो, उसके बाद दे रखा है एडजस्टेड परचेस एंड सेल. परचेस की ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड सेल्स की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. जो डेबिट साइड है वो डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट साइड लिखना है. तो देखो परचेस के अंदर आपको डेबिट साइड 8 लाख दे रखा है, तो परचेस है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिखा जाएगा परचेस 8 लाख रुपीस. और
क्रेडिट साइड जो दे रखा है वो आपका सेल्स है, वो सेल्स दे रखा है 12,91,000, तो यहां पे लिखा जाएगा बाय सेल्स अकाउंट 12,91,000 हाउ मच अमाउंट 12,91,000। उसके बाद हमको दे के रखा है गुड्स रिटर्न। देयर आर टू टाइप ऑफ द गुड्स रिटर्न, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे तो हमको एक ही दे रखा है 50,000, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये अपना परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? वो अपने बैलेंस के हिसाब से पता चलेगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान सबका, यहाँ पे हमको देखो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमको 50,000 जो आपको रिटर्न दे रखा है वो डेबिट साइड है। डेबिट साइड मतलब वो परचेस रिटर्न नहीं होगा क्योंकि परचेस रिटर्न की क्रेडिट बैलेंस होती है। तो यहाँ पे 50,000 हमको डेबिट साइड दे रखा है, मतलब वो अपना सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा सेल्स रिटर्न 50,000 रुपए, और अपने 12,91,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 12,41,000 इट्स योर नेट सेल। उसके बाद हमको क्या दे रखा है? डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा रूल्स ऑफ द नॉमिनल के हिसाब से। एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। तो जो डेबिट साइड दे रखा है वो डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट साइड दे रखा है वो क्रेडिट साइड लिखना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट साइड दे रखा है 6,000, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। और ये एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड, जो हमको सम के अंदर डिस्काउंट अलाउड जो दे के रखा है वो अपना 6,000 रुपीस है। एंड क्रेडिट साइड जो दे रखा है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इट्स कॉल्ड योर डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो हमको 8,000 रुपीस दे रखा है। उसके बाद हमको दे रखा है रेंट। रेंट का डेबिट साइड दे रखा है, रेंट भी एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा रेंट, और उसकी अमाउंट हमको दे रखी है 7,000 रुपीस। उसके बाद हमको जो दे रखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स अपनी एसेट है, क्रेडिटर अपनी लायबिलिटीज है। डेटर मतलब किसी के कस्टमर के पास से पैसे लेने बाकी बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल किया था, और क्रेडिटर्स मतलब उसको पेमेंट करना बाकी बिकॉज ऑफ उसके पास से हमने क्रेडिट परचेस किया था। वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो डेटर्स आपको 1,10,000 दे रखा था, वो एसेट साइड लिखेंगे अपनी। डेटर्स 1,10,000, और एसेट्स की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, जो डेबिट साइड दे रखा है वो डेबिट साइड लिखा। और क्रेडिटर्स जो आपको क्रेडिट साइड दे रखा होगा, जो आपको 90,000 दे रखा है वो अपने क्रेडिट साइड लिखेंगे। मतलब क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, पहले क्रेडिट साइड देन डेबिट साइड, है ना? बैलेंस शीट में उल्टा होता है। उसके बाद कमीशन दे रखा है 8,000, वो डेबिट बैलेंस है, तो कमीशन एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे अपने। कमीशन रुपीस 8,000। उसके बाद बिल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ द बिल्स, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल मतलब किसी के पास से पैसे मिलने वाले हैं, बिल्स पेएबल मतलब किसी को पेमेंट करना है। तो बिल्स पेएबल इट्स लायबिलिटीज एंड बिल रिसीवेबल इज एसेट्स। एसेट्स की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, लायबिलिटीज की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। तो आपको बिल्स जो डेबिट साइड 20,000 दे रखा है, तो डेबिट साइड जो 20,000 दे रखा है वो अपनी बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल 20,000, और क्रेडिट साइड जो दे रखा है वो अपनी लायबिलिटीज हो जाएगी, बिल्स पेएबल जो आपको 30,000 रुपीस दे रखा है। उसके बाद हमको दे के रखा है कैश बैलेंस 20,000, तो कैश बैलेंस तो एसेट है, अपने पास जो पैसे पड़े वो तो एसेट्स में लिखा जाएगा अपना कैश बैलेंस 20,000 रुपीस। उसके बाद तुरंत ही हमको बैंक बैलेंस दे रखा है, तो बैंक बैलेंस कितना दे रखा है 90,000। उसके बाद हमको बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग इज आल्सो एसेट फॉर द बिजनेस, तो बिल्डिंग यहां पे एसेट्स में लिखा जाएगा, नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग जो हमको कितनी दे रखी है सम के अंदर देख लो 1,50,000। उसके बाद हमको फर्नीचर दे रखा है, और फर्नीचर सम के अंदर कितना दे रखा है हमको 40,000 रुपीस, फर्नीचर भी एसेट है। उसके बाद मशीनरी दे रखा है 3 लाख, मशीनरी इज आल्सो एसेट्स, तो सो दैट बैलेंस शीट पे एसेट साइड अपने लिखेंगे मशीनरी 3 लाख रुपीस। उसके बाद हमको क्या दे रखा है
वेजेस इज एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ वेजेस जो है वो परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी समझाया है कि परचेस के रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है। तो वेजेस 60,000 रुपीस, देन कैरेज इनवर्ड, वो भी अपनी परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है। 60,000 माल खरीदने का जो खर्चा होता है वो कैरेज इनवर्ड होता है, वो भी 60,000 दे रखा है। 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट, तो देखो किसी बैंक के पास से हम लोन लेते हैं, वो अपना क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, और उस लायबिलिटीज पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। किसी के पास से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो लोन जो है वो अपनी लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इस पे हमने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, वो अपना एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो 10% बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस होगा 2 लाख, वो लायबिलिटीज है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, हाउ मच अमाउंट, 2 लाख रुपीस, एंड उसका इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो इन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और वो हमको 20,000 रुपीस दे रखा है, वो हमको कितना दे रखा है, 20,000 रुपीस। उसके बाद दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, उसके बाद हमको जो दे रखा है वो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिखा जाता है एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है, लेकिन ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती है, लेकिन फिलहाल हमको ये ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो उसकी एक ही एंट्री होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट होता है उसकी एक एंट्री होती है। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखता तो हम उसकी 2 एंट्री करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं एंड बैलेंस शीट में डेबिट साइड मतलब एसेट साइड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी, और वो इफेक्ट होगी अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीस। और उसके बाद लास्ट में दे रखा है ऑफिस एक्सपेंस इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000 इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो वो अपना क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस है इसलिए कहां पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड उसको लिखा जाएगा। अभी देखो हमने उसकी सारी एंट्री कर दी है, तो उसकी सारी एंट्री करने के बाद उसका टोटल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे ध्यान ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने यहाँ पे देखो परचेस रिटर्न तो देख ही नहीं देखा, तो 8 लाख में से माइनस करेंगे तो 8 लाख का 8 लाख ही आएगा। 8 लाख में से ये एक्सपेंस सारे जो गुड्स गोइंग अदर देन सेल वो सारे माइनस करने होते हैं, तो कितना है यहाँ पे देख लो, 12,000 plus 15,000 27,000, 27,000 plus 16,000 is 43,000, and 43,000 plus 1,500 it's your 44,500। तो 8 लाख में से 44,500 माइनस करने, अगर 8 लाख में से हम 44,000 माइनस करते तो 7,46,000 आता है, और उसमें से भी 500 माइनस करें तो 7,45,500 बचेगा। हाउ मच अमाउंट, 7,45,500, और ये अपना टोटल आप कैलकुलेटर के अंदर भी कर सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है देख लो, 12,41,000। इस साइड पे कितना लिखा जाएगा अपना 12,41,000। ये 12,41,000 में से सारे एक्सपेंस है वो क्या करने हैं, हमको माइनस करने हैं, तो हमको मिलेगा जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जाएगा। यहां पे 12,41,000 में से ये सब माइनस करना है, तो 12,41,000 में से आप सब माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा 6,55,500 रुपीस। अपना आंसर कितना आएगा 3 लाख। अपना जो आंसर आएगा वो 3,65,500 होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,65,500। अब इनकम साइड का टोटल, तो 3,65,000 प्लस 8,000 तो 3,73,500, और इस साइड भी लिखेंगे 3,73,500, और इस टोटल में से सारा एक्सपेंस माइनस करेंगे तो जो मिलेगा अपना क्या मिलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट।
और ये अपना आप कैलकुलेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अब 3,73,500 में से सारे खर्चे माइनस करो, इट्स योर आंसर विल बी 1,68,000। योर आंसर विल बी 1,68,000। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर्मेट के हिसाब से कैपिटल में प्लस होगा, नेट प्रॉफिट 1,68,000। अब इसका टोटल करेंगे, किसका? बैलेंस शीट का। 3 लाख प्लस 1,68,000 इज योर 4,68,000। 4,68,000 में से ड्राइंग माइनस करना है 18,000, तो योर कैपिटल इज 4,50,000। 4,50,000। अब हमको बैलेंस शीट का टोटल करना है, तो पहले अपने लायबिलिटी सेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी सेट करना, आप पहले एसेट साइड का भी कर सकते हैं। फिलहाल अपने लायबिलिटी सेट करते हैं। तो देखो 4,50,000 प्लस 90,000 5,40,000, 5,40,000 प्लस 30,000 5,70,000 and 5,70,000 plus 2 lakh. Your answer will be 7,70,000. Your total is a liability side का कितना हुआ? 7,70,000. अभी हम फिलहाल करते हैं किस साइड का? एसेट साइड का। तो एसेट साइड में देखो 1,50,000 प्लस 40,000 190 प्लस 3 लाख 4,90,000। 490 में 10 प्लस करेंगे तो 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 40,000 20 40, तो 6,40,000, 6,40,000 plus 90,000 is 7,30,000 and 7,30,000 plus 40,000 your total will be 7,70,000। और बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल इक्वल होना ही चाहिए, तो आपका सम सही है, अदरवाइज आपने कहीं पे मिस्टेक की है। बैलेंस शीट में लास्ट में दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये अपना फाइनल अकाउंट का सम है। अगर आप 11th के अंदर प्रॉपर वे में फाइनल अकाउंट करोगे तो 12th स्टैंडर्ड का जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है उसमें आपको आसानी रहेगी, इसलिए आपको 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर 11 मार्क्स का सम होता है। हाउ मच मार्क्स? 11 मार्क्स का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं नेक्स्ट सम ऑलरेडी अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोग पहले ये सम का होमवर्क कर लेना, प्रॉपर वे में गिन लेना और मुझे वो होमवर्क और वापस व्हाट्सएप थ्रू या कमेंट थ्रू आप लोग बता देना। इसके अंदर भी कोई डाउट हो तो उसके अंदर आप कमेंट थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू मुझे बता देना कि सर मुझे ये डाउट है।